दक्षिण एशिया की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता रहा हो जिसका नाम भारत के साथ उतना गहराई से जुड़ा रहा हो जितना शेख हसीना का। एक समय था जब नई दिल्ली में यह माना जाता था कि यदि बांग्लादेश में कोई ऐसा नेता है जो भारत की सुरक्षा, रणनीतिक और आर्थिक चिंताओं को समझता है तो वह शेख हसीना है। लेकिन आज वही शेख हसीना भारत में रह रही हैं, बांग्लादेश की राजनीति में सबसे विवादास्पद चेहरों में से एक बन चुके हैं और उनके नाम पर भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव पैदा हो रहा है। लेकिन इस कहानी को केवल भारत की दोस्त और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में समझना बड़ी गलती होगी। यह कहानी दरअसल दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, चीन के बढ़ते प्रभाव और भारत के पड़ोसी नीति की भी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 से, जब पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तब भारत ने खुलकर बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन का समर्थन किया। युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ और शेख मुजीबुर रहमान देश के संस्थापक नेता बने। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की नींव रखी। शेख हसीना उस विरासत की सबसे बड़ी राजनीतिक उत्तराधिकारी थी, लेकिन इतिहास ने जल्द ही करवट बदली। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई। उस समय शेख हसीना विदेश में थी, इसीलिए वो बच गईं। आने वाले वर्षों में उन्होंने निर्वासन का जीवन देखा। भारत उनके लिए केवल एक पड़ोसी देश नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह भी बन गया जिसने कठिन समय में उन्हें आश्रय दिया। यही भावनात्मक संबंध आगे चलकर राजनीतिक विश्वास में बदल गया। साल 2009 में जब शेख हसीना सत्ता में लौटी तो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता हमेशा उसकी पूर्वोत्तर सीमा रही थी। दशकों तक कई उग्रवादी संगठन बांग्लादेशी जमीन का उपयोग कर रहे थे, लेकिन हसीना सरकार ने इस नीति को बदल दिया। सुरक्षा सहयोग बढ़ा, कई उग्रवादी नेटवर्क खत्म कर दिए गए और भारत की पूर्वोत्तर सुरक्षा स्थिति में बड़ा सुधार आया। यही कारण था कि नई दिल्ली में शेख हसीना को केवल पड़ोसी नेता नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार माना जाने लगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू हुआ। रेलवे लाइनें फिर से जुड़ने लगीं, सड़क मार्ग विकसित हुए, नदी परिवहन बढ़ा, व्यापार तेज हुआ, सीमा विवादों के समाधान की दिशा में प्रगति हुई। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का सबसे सफल उदाहरण माना जाने लगा। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पक्ष भी होता है। भारत में जिस स्थिरता और सहयोग की तारीफ हो रही थी, बांग्लादेश के भीतर कुछ लोग उसी व्यवस्था को अलग नजरिए से देख रहे थे। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों का आरोप था कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, विपक्ष को पर्याप्त राजनीतिक जगह नहीं मिल रही है और सत्ता अत्यधिक केंद्रीकृत हो गई है। समय के साथ यह असंतोष बढ़ता गया। यहीं से भारत की एक रणनीतिक चुनौती भी पैदा हुई। नई दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को लगभग शेख हसीना और आवामी लीग के नजरिए से देखने लगा था। भारत के लिए शेख हसीना स्थिरता का प्रतीक थी, लेकिन सवाल यह था कि यदि कभी हसीना सत्ता से चली गई तो क्या होगा। यह सवाल 2024 में वास्तविकता बन गया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन देखते देखते राष्ट्रव्यापी सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। बेरोजगारी, आर्थिक दबाव और राजनीतिक असंतोष ने आंदोलन को और व्यापक बना दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अगस्त 2024 में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद का पद छोड़ना पड़ा और उन्हें देश से निकलना पड़ा। 5 अगस्त 2024 को जब उनका हेलीकॉप्टर ढाका से उड़ा, तब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर थी कि वह कहां जाएंगे, और इसका जवाब था भारत। वह भारत पहुंची, जहां उन्हें सुरक्षा मिली। लेकिन यहीं से भारत बांग्लादेश संबंधों का सबसे कठिन दौर शुरू हो गया। बांग्लादेश में नई राजनीतिक व्यवस्था बनी, नई अंतरिम सरकार आई, बाद में नई सत्ता संरचना उभरी। लेकिन नई राजनीति का एक बड़ा हिस्सा भारत और शेख हसीना के संबंधों को संदेह की नजर से देखने लगा। कई नेताओं का आरोप था कि भारत ने वर्षों तक हसीना सरकार का समर्थन किया। भारत विरोधी भावनाएं भी कुछ वर्गों में मजबूत हुई। यहीं से वह धारणा पैदा हुई कि शायद शेख हसीना का भारत के प्रति रुख बदल गया है। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। उपलब्ध तथ्यों को अगर हम देखें तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि शेख हसीना भारत विरोधी हो गई हो, बल्कि उनका पूरा राजनीतिक कैरियर भारत के साथ निकट सहयोग पर आधारित रहा है। बदला हुआ तथ्य शेख हसीना नहीं बल्कि बांग्लादेश का राजनीतिक वातावरण है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझना भी जरूरी है। बांग्लादेश की राजनीति में राष्ट्रवाद हमेशा एक शक्तिशाली कारक रहा है। जब कोई देश राजनीतिक परिवर्तन से गुजरता है तो अक्सर विदेशी प्रभाव का मुद्दा उठाया जाता है। साल 2024 के बाद भारत के साथ शेख हसीना की निकटता उनके विरोधियों के लिए एक राजनीतिक हथियार बन गई।
भारत के साथ उनके संबंधों को घरेलू राजनीति में मुद्दा बनाया जाने लगा। इसके बाद प्रत्यर्पण का मुद्दा सामने आया। ढाका से लगातार मांग उठी कि भारत शेख हसीना को वापस भेजे। भारत ने इस मुद्दे को कानूनी प्रक्रिया के तहत देखने की बात कही, लेकिन यह विषय दोनों देशों के बीच संवेदनशील बना रहा। 2026 तक भी यह विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। अब इस पूरी कहानी में चीन का एंगल भी समझना जरूरी है। भारत की सबसे बड़ी चिंता केवल शेख हसीना नहीं है। भारत की चिंता यह है कि यदि बांग्लादेश की नई राजनीति भारत से दूरी बनाती है तो चीन को अधिक रणनीतिक अवसर मिल सकते हैं। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है और हिंद महासागर क्षेत्र में उसका महत्व बहुत बड़ा है। इसीलिए ढाका में होने वाला हर राजनीतिक बदलाव नई दिल्ली और बीजिंग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि शेख हसीना का मुद्दा केवल एक नेता का मुद्दा नहीं है, यह भारत की क्षेत्रीय रणनीति का मुद्दा है। यह दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन का मुद्दा है। यह चीन और भारत की प्रतिस्पर्धा का भी मुद्दा है। यह राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रीय सहयोग का मुद्दा है और सबसे बढ़कर यह इस सवाल का मुद्दा है कि क्या किसी देश की विदेशी नीति को एक व्यक्ति पर आधारित किया जा सकता है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि शेख हसीना और भारत की कहानी केवल दोस्ती की कहानी नहीं थी। यह विश्वास, रणनीति, सुरक्षा, राजनीति और बदलती जन भावनाओं की कहानी थी। एक समय था जब भारत और शेख हसीना एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत थे। आज वही रिश्ता भारत बांग्लादेश संबंधों की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है और शायद आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि क्या भारत और बांग्लादेश 1971 की ऐतिहासिक दोस्ती को नए राजनीतिक युग में फिर से परिभाषित कर पाएंगे या शेख हसीना का अध्याय दोनों देशों के बीच एक स्थायी दूरी छोड़ जाएगा।